Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. माहौल है। पूर्व में लोग आते जरूर हैं जेपी का नाम लेने के लिए, जेपी पर मालार्पण करने के लिए, लेकिन जेपी का सिद्धांत को कैसे बढ़े, ये संस्था जेपी का है, इसको कैसे तो ये पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी का तो यहीं से संवाद यात्रा मालार्पण करके शुरू किए। उपेंद्र कुशवाहा जी का हुआ था यात्रा तो यहीं से शुरू किए। अरुण बाबू का यात्रा हुआ, मिट्टी लेकर यात्रा, तो यहाँ से मिट्टी लेकर शुरुआत की। तो इस तरह से जेपी का लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन जेपी का आश्रम ये कैसे लोगों के बीच में स्थापित रहे, जो जेपी का मिशन था, उद्देश्य था। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। ग्राम विकास मंडल सर्वोदय आश्रम शेखू दौरा में हम मौजूद हैं और ये जेपी का आश्रम है, जयप्रकाश नारायण का आश्रम है। जेपी का क्या महत्व है बिहार में और देश में, ये किसी से छिपा नहीं है। और ख़ास तौर पर राजनीतिक के तौर पर अगर देखें, खास तौर पर राजनीतिक तौर पर देखें तो ये अभी चुनाव का माहौल भी चल रहा है, लोकसभा का चुनाव है और ये क्षेत्र जो है नवादा लोकसभा के अंतर्गत आता है। तो निश्चित तौर पर इस आश्रम का वैसे तो हमेशा महत्व रहा है, लेकिन चुनाव के तौर पर, राजनीतिक तौर पर इसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। और इसी जो महत्व है इसको जानने के लिए हम आए हुए हैं यहाँ पर और हम बात करेंगे अरविंद कुमार जी से, जो कि इस संस्था के प्रधानमंत्री हैं। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार तक में। हम ये कह रहे थे कि राजनीतिक माहौल चल रहा है पूरे देश में, बिहार में क्या पूरे देश में, नवादा में क्या, हर जगह। तो ये बताइए कि इस आश्रम का क्या महत्व है राजनीतिक रूप से अगर देखें तो। देखिए, ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने इस संस्था की स्थापना 1954 में किए थे। उनका उद्देश्य के पीछे था कि ग्राम स्वराज हो, लोक स्वराज हो, और इसमें सप्त क्रांति जो नारा दिए थे उसको लेकर शैक्षणिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, कृषि विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, उस दिशा में संस्था स्थापना काल से काम करती आ रही है। जिसमें हम लोग ने कृषि के क्षेत्र में किसानों के बीच में उनकी उत्पादन बढ़े, उनकी आर्थिक सुदृढ़ता हो, गांव स्वावलंबन हो, स्वराज का साधन हो और रोजगार मिले लोगों को, इस दिशा में हमारी संस्था कताई का काम करते आ रही है, जिससे महिलाओं को, पुरुषों को खादी के क्षेत्र में उसको रोजगार मिलता है। कृषि के क्षेत्र में 1979 से हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र का संचालन कर रहे हैं, जो भारत सरकार ICAR के फंडिंग से हम लोग उसको काम करते हैं। और इसके अलावा हम लोग शैक्षणिक विकास में, स्वास्थ्य की सेवा में ये काम करते हैं। लेकिन आपने जो बताया कि जो राजनीतिक के ये परिदृश्य है यहाँ, तो यही से मतलब ये पूर्व सरकार का जो तानाशाह भ्रष्टाचार के विरुद्ध में बिगुल बजाया गया था और सरकार निरंकुश जब हो गया था इमरजेंसी के खिलाफ, तो जेपी ने बड़ा ये होकर आंदोलन की शुरुआत की थी। उस क्रम में सारे लोग यहाँ से प्रशिक्षित होते थे, जो आज सो कॉल्ड जितने भी राज्य के पार्टी हैं, मतलब बिहार के ये कॉन्टेस्ट में बात करते हैं, तो सारा जिस पार्टी में है, लेकिन उनके सर्वे सर्वा हैं यहीं से प्रेरित होकर लोकनायक के जयप्रकाश नारायण जी से प्रेरणा लेके आज वहाँ तक मुकाम तक पहुँचे हुए हैं। लेकिन आज जो पहले भी और आज भी चुनावी की माहौल है, पूर्व में लोग आते जरूर हैं जेपी का नाम लेने के लिए, जेपी पर मालार्पण करने के लिए, लेकिन जेपी का सिद्धांत को कैसे बढ़े, ये संस्था जेपी का है, इसको कैसे बात यही है। ये चीज नहीं है। पूर्व में भी हमारे कई मिनिस्टर आते थे, संवाद यात्रा हुआ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी का, तो यहीं से संवाद यात्रा मालार्पण करके शुरू किए। उपेंद्र कुशवाहा जी का हुआ था यात्रा तो यहीं से शुरू किए। अरुण बाबू का यात्रा हुआ, मिट्टी लेकर यात्रा, तो यहाँ से मिट्टी लेकर शुरुआत की। तो इस तरह से जेपी का लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन जेपी का आश्रम ये कैसे लोगों के बीच में स्थापित रहे, जो जेपी का मिशन था, उद्देश्य था, उस उद्देश्य में हमारी क्या भूमिका होती है, इस पे कहीं कोई नहीं होता। इसकी रख रखाव के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे, तो इसकी ये संचालन के लिए कुछ हम लोग को इस संस्था को मदद किया गया था, खादी क्लस्टर डेवलपमेंट, और उनका एक चिंता बनी थी और सोच हुई थी, और उनको द्वारा बहुत सा ये क्षेत्र के लिए, विकास के लिए भी स्कीम भी बनाया गया था एक। लेकिन उनके बताए हुए, ये उनका घोषित किए हुए, इसको आश्रम को पर्यटन क्षेत्र में विकसित करने के लिए उन्होंने ये घोषणा भी किया था, लेकिन वो भी 2009 से आज तक पेंडिंग है। यहाँ 15 साल हो गए।
15 साल हो गया। यहाँ ये जलप्रपात भी है, एक छोटा सा मछंदरा जलप्रपात, बोलता पहाड़ है, और बगल में ये महावीर जन्म स्थान होता है। तो ये सब को लेकर एक पर्यटन ये सर्किल के रूप में इसको डेवलप किया जा सकता था। इसी के बगल में जेपी ये मॉर्निंग वॉक में घूमने जाते थे, जो जेपी चट्टान के नाम से सब लोग फेमस है। और ये एक जन में कई अवसर पर बहुत काफ़ी भीड़ लगता है वहाँ, जेपी चट्टान। तो इस तमाम तरह की चीज़ों को रहते हुए भी अगर मुख्यमंत्री द्वारा घोषित पर्यटन स्थल या आश्रम को, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती क्षेत्र के लिए भी, और इसका भी विकास होता, लोग आना जाना शुरू करते, तो जेपी के विचारों के बारे में लोग सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलती है आप लोगों को संस्था चलाने के लिए, या फिर सेल्फ डिपेंडेंट? जी नहीं, संचालन के लिए कुछ नहीं मिलती है सरकार के द्वारा, लेकिन कई योजनाएं हैं जो, जैसे कृषि की बात हम बोले तो भारत सरकार ICAR के द्वारा फंडिंग होता है। तो उस तरह से हम कोई प्रपोजल देते हैं पार्टिकुलर इस एरिया के लिए, इस गतिविधि के लिए, तो उसमें हमको सपोर्ट मिलता है। लेकिन संस्था के रख रखाव कैसे हो, संस्था के प्रबंधन कैसे हो, जेपी के विचारों को कैसे प्रचार प्रसार किया गया, इसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेवार लेती है। तो ये जो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो राजनीतिक दल हैं या नेता हैं, जी, ये जेपी का नाम तो लेते हैं राजनीतिक फायदे के लिए, लेकिन उनके विचारों को कैसे फैलाया जाए, ये संस्था उसके लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। इनको सपोर्ट करे ताकि गांधी विनोबा जयप्रकाश के विचारों के उद्देश्य को पूर्ति हो, इसके लिए हम थोड़ा सपोर्ट करते, इसको फैलाइए, तो ऐसा सोच नहीं होता है। कितने लोग काम करते हैं यहाँ पे? यहाँ 160 लोग हम लोग हैं इस संस्था में, कई गतिविधियों में जुड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, मेजर एक्टिविटीज हमारा खादी का काम हुआ, जो पूरे मगध प्रमंडल में चलता है हमारा खादी। वो सप्लाई होता है? हाँ जी, हमारा 54 को बिक्री केंद्र है, पटना में भी है हमारा बिक्री केंद्र। तो अभी बन रहा होगा खादी का? अभी स्टॉक चल रहा है, मार्च के बाद स्टॉक चल रहा है। अच्छा। हाँ। तो आप लोग कहाँ, ये गांव से बनवाते हैं, घरों में बनवाते हैं, यहीं पे बनवाते नहीं, ये गांव में चरखा चलता है। अच्छा, वहाँ से बन के आता है? हाँ, जैसे सूत बनाई हुआ चरखा पर सूत बनता है, सूत बन के आया, और जहाँ हम बुनाई करवाते हैं वहाँ उस सूत को भेज दिया, फिर बुनाई हो गया उसका, उसके बाद धुलाई में चल गया, रंगाई में चल गया, गया में हमारा सेंट्रल स्टोर है, और फिर 54 को हमारा बिक्री केंद्र है, तो वहाँ से बिक्री केंद्र में जरूरत के अनुसार आता है बिक्री प्रबंधन। चलिए अरविंद जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात तो समझ में आपको आ गई होगी कि राजनीतिक दल जो हैं, वो चाहे गांधी जी का नाम हो, चाहे जेपी का नाम, केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए लेते हैं, उनके विचारों को फैलाने के लिए नहीं लेते हैं। कैमरामैन अनिकेत के साथ सुजीत कुमार झा, बिहार तक, नवादा।